चलिए ठीक है, आपको क्लाइमेक्स कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 6.5 पढ़ाएंगे। 6.5 में आज स्टार्टिंग करें क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आप देख लीजिए, आपका प्रश्नावली कौन सा है जी? 6.5 दिख रहा है जी? हाँ, क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं जी, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें यह क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ त्रिभुजों के, यहाँ बच्चों मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है देख लीजिए। किसी त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं और कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन से क्लास 10th की क्वेश्चन है, 6.5 से शुरू किए हैं। आइए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना है जी? आपको बताना है कि आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन जो है समकोण त्रिभुज है और इसमें कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जैसे 7 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी बच्चों वही कर्ण होगी। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 में है, अगर देखा जाए बच्चों, इसमें 3 सेंटीमीटर है, इसमें 8 सेंटीमीटर है, इसमें 6 सेंटीमीटर है। अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि कौन कर्ण है, मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सी रेखा है, बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होगी 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है जी? ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। इसको खूब अच्छे से देखिएगा आप लोग। क्या करते हैं जी, अगर हम इसे मान लेते हैं बच्चों, सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बच्चे आप जानते रहिएगा समकोण त्रिभुज बनता कैसे जी? राइट एंगल है क्या बच्चों? इस तरह बनाई जाती है। मान लीजिए ए भुजा आपकी पॉइंट ए है, बी है, सी है। बच्चों इसे बोला जाता है कर्ण, इसे बोला जाता है लंब, इसे बोला जाता है आधार। बहुत बेसिक लेवल से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। इसमें आपको एक थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सा थ्योरम जी? पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। बच्चों उसका फार्मूला होता है, आप सबको पता होगा। क्या होता है जी? जैसे मान लीजिए आपका होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस बच्चों आधार का स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, बहुत से अध्यापक इसी फार्मूले को 3 तरह से बताते हैं। आपको 3 तरह का फार्मूला नहीं याद करना है, केवल कर्ण का स्क्वायर और इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। हमेशा आप यही याद करिए। बच्चों मैंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी लेनी है जी? बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो बच्चों आपकी बड़ी भुजा कौन सी होगी बच्चों? कर्ण। हाँ 25 सेंटीमीटर। बच्चों लंब आधार में कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, चाहे आप इसको लंब रख लीजिए, चाहे आप इसको आधार रख लीजिएगा। क्या करेंगे जी, अगर कर्ण के स्थान बच्चों क्या रख देते हैं? 25 का होल स्क्वायर। अब बच्चों लंब अगर हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और आधार मान लेते हैं बच्चों कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। बच्चों अब कैसे पहचानेंगे कि आपका ये समकोण त्रिभुज है? याद रखिएगा, आपका अगर 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा और इसका स्क्वायर इसका दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ देंगे। अगर आपका इस तरफ भी 625 आ जाएगा और इधर भी 625 आ जाएगा, तो जान लीजिएगा कि ये आपका क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है ये हमें पहचानना है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे होगा बच्चों 625, इसको स्क्वायर निकाल लीजिएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना होगा आपका? 576 होगा, 576 होगा। आप इसको 24 का स्क्वायर कर लीजिएगा। बच्चों इनका दोनों का गुणा कर जोड़ लेंगे। अगर 625 आ जाता है तो जान लेना समकोण त्रिभुज है। जैसे अगर बच्चों यहाँ लिखा हमने 625, अब देखिए इसको आप ऐड करेंगे बच्चों, 9 6 15 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, 625। देखिए बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका, देखिए जी राइट हैंड साइड में दोनों आपके इक्वल हो गए कि नहीं? बच्चों यहाँ देखेंगे 625, इसका मतलब है कि जी वो 7 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर वाला, 25 सेंटीमीटर वाला बच्चों यह जो आपका क्वेश्चन है ये समकोण त्रिभुज है। आइए बच्चों इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। आप इसको रोक करके फिर समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है बच्चों फिर दूसरा लगाइएगा। आइए अब अगर आपको क्वेश्चन लगाना है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कर्ण मानना है जी। सूत्र को आप फिर दोबारा हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कर्ण को बोलते हैं जी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों, इसको यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। आइए जी, इसको आप इंग्लिश बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बच्चों इसको परपेंडिकुलर होता है बच्चों, पी का स्क्वायर लिख देना, ये हो जाएगा आपका बेस के स्क्वायर। सेम है, इंग्लिश वाले इस तरह लिखते हैं, हिंदी वाले इस तरह लिखते हैं। बच्चों कर्ण कौन सा मानना है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन से बच्चों इसमें साइड है, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। और बच्चों परपेंडिकुलर, अब इसमें आपका एक है 6, एक है 3, चाहे जिसको आप परपेंडिकुलर लंब मान लीजिएगा और दूसरा बच्चों आप मान लीजिएगा 3। क्या करेंगे, अब देखिए 8 का स्क्वायर करिए 64 होगा, और 6 का स्क्वायर करें 36 होगा, और इसका करेंगे 39। अब देखो बच्चों इसको ऐड करिए, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं जी। बच्चों अगर इसको ऐड करिए कितना होगा, कितना होगा बच्चों बताइए, इसका 45, इधर कितना आया जी 45, इधर कितना आया जी 64। बच्चों एक बात बताइए, क्या यहाँ दोनों इक्वल हुआ है? अगर बच्चों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हुआ था, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट एंगल नहीं है। और दूसरा बच्चों आप चाहे अभी बता दीजिए, जब आपका कर्ण वाले कितना 64 था। और दोनों बच्चों एक दूसरा ट्रिक और एक मेथड आपको बता देते हैं, जैसे ये भी जान लीजिए, कभी आपको डायरेक्टली बताना हो तो इसका क्या होगा जी, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, जिसे आप बता सकते हैं इनका मान लीजिए यहाँ ए रखते हैं, यहाँ बी रखते हैं, यहाँ सी। बच्चों इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, इन भुजा का, और इसका भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर इसके बराबर आ जाता है तो राइट एंगल होगा। जैसे एग्जांपल में बच्चों बता दिया जाए आपको, जैसे मैंने यहाँ बच्चों रख लिए कितना जी 4 रख देते हैं बच्चों, यहाँ आपका 3 तरीका 3 के स्क्वायर कर देते हैं। अगर बच्चों 4 चौक और यहाँ बच्चों देखो जी 4 चौक 16 होगा और 3 होगा, अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 आएगा, और आएगा कितना 25। अब बच्चों अगर इसको रखते हैं कर्ण का स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 5 आएगा, यहाँ भी 5 आया। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं, अगर यहाँ 25 आ जाता है तो मान लीजिए आपका ट्रिपलेट होता है जी, 3 4 5 का बन गया। जिसका जिसका बनता जाएगा वो आपका समकोण त्रिभुज पहचान हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इसको नहीं सीखना है, केवल आपको एक क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए।